नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण और अहम विषय पर। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी पॉलिटिकल पार्टी इस विषय पर कुछ नहीं बोल रही है और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया इसे टीवी पर दिखा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बढ़ते तापमान के बारे में। ऐसा कौन सा कारण है कि भारी मात्रा में जंगलों को काटा जा रहा है? क्या आप जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? आपने सोचा होगा इसका मुख्य कारण होगा कार्बन डाइऑक्साइड या एयर पोल्यूशन, पर इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है नॉनवेज। नॉनवेज मुख्य कारण है तापमान के बढ़ने का। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे नॉनवेज हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप कोई भी राय या सुझाव देने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम इस विषय को कुछ तथ्यों और न्यूज़ आर्टिकल की मदद से समझेंगे। आप इस डेटा को देखिए। इस डेटा में स्पष्ट तौर पर समझाया गया है कि दुनिया में 77% खेती मीट प्रोडक्शन के लिए की जाती है, यानी कि इस खेती से जो भी अनाज उगता है वो उन जानवरों को खिलाया जाता है जो एक ना एक दिन खाने के लिए कटेंगे, और बाकी 23% खेती इंसानों के खाने के लिए की जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 77% खेती के लिए जमीन कहाँ से आई? तो दरअसल इसका जवाब हमें मिला पेटा के इस आर्टिकल पर, जहाँ पे लिखा था कि जहाँ कहीं भी मीट प्रोडक्शन के लिए जानवरों को रखा जाता है, उससे पहले उस एरिया के जंगलों को काटा जाता है ताकि भारी मात्रा में जमीन मिल सके, जानवरों को रखने के साथ साथ खेती भी की जा सके। पेड़ पौधे कटने से इकोसिस्टम में बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन जब भारी मात्रा में जंगल काटे जाते हैं तो पेड़ पौधों के साथ साथ जंगली जानवरों पर भी असर पड़ता है। कितने जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि जंगल किसी एक जानवर का घर नहीं होता, वहां पर हर तरह के जानवर पाए जाते हैं। अगर हम एक जंगल को भी नष्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने कई जानवरों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे में बहुत से जानवर विलुप्त हो चुके हैं। इसी आर्टिकल के नीचे कुछ हैरान करने वाले तथ्य लिखे हुए हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि किसी भी गाय को जब 7 किलो से ज़्यादा अनाज और 9400 लीटर से ज़्यादा पानी पिलाया जाता है, तब जाकर के 450 ग्राम मांस तैयार होता है। अगर हमें 450 ग्राम गेहूं उगाना है तो उसके लिए सिर्फ 94 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। अब आप फर्क देख सकते हैं कि मांस तैयार करने के लिए 9400 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है और गेहूं तैयार करने के लिए सिर्फ 94 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इन तथ्यों से आपको ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि मांस हर तरीके से नेचर के लिए नुकसानदायक है। अब जरा विकिपीडिया के इस पेज को देखिए, जहां पर ये साफ साफ लिखा है कि मीट प्रोडक्शन की वजह से पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया है कि साल 2050 तक मीट प्रोडक्शन 40% तक बढ़ेगा, पॉपुलेशन 9 बिलियन तक हो जाएगी। क्या आप जानते हैं दुनिया में वो 7 देश कौन से हैं जो सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं? और आपको जान करके हैरानी होने वाली है कि इस रैंकिंग में इंडिया चौथे नंबर पर आती है। देश है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और कनाडा। बीफ टू लाइफ के इस आर्टिकल के अनुसार साल 2020 में इन सातों देशों ने 1 बिलियन पाउंड से अधिक की मात्रा में बीफ के मीट को एक्सपोर्ट किया था। अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने 1.28 अरब किलो की मात्रा से बीफ का मांस एक्सपोर्ट किया था। तो बात करते हैं ब्राजील देश की। ब्राजील ने अकेले साल 2020 में 2.54 अरब किलो की मात्रा में बीफ के मीट को एक्सपोर्ट किया था। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि एक्सपोर्ट करने से तो जीडीपी बढ़ती है, पर इस केस में ऐसा नहीं है। ये बात मैं इतने पक्के तरीके से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये बात खुद लोकसभा मेंबर और एनिमल राइट एक्टिविस्ट श्रीमती मेनका गांधी जी ने आचार्य प्रशांत जी के साथ बातचीत करने के दौरान खुद बोली थी कि इंडिया में मीट एक्सपोर्ट करने पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। आप जितने स्लॉटर हाउसेस खोलोगे
जितने आप मांस को जॉर्डन को खिलाओगे, मिडिल ईस्ट को खिलाओगे, यूरोप को खिलाओगे, उतना ही आप गरीब होते जाओगे। अब आपसे ये सवाल पूछेंगे, लेकिन हम कमा भी तो रहे हैं मीट एक्सपोर्ट से। ये झूठ है, बिकॉज आपके सारे मालिक विदेशी हैं, सारे के सारे दुबई बेस्ड हैं, सारा पैसा वहाँ जाता है। दूसरा, आप सरकार ने इसको जीएसटी माफ़ किया है, मांस को, मटर को नहीं, मांस को। आपका एक्सपोर्ट भी माफ़ है, कोई भी टैक्सेस उनको देना नहीं पड़ता है। ऑल योर डेवलपमेंट इज नॉट डेवलपमेंट एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग मांस निर्यात, अंडा निर्यात, चिकन निर्यात, दूध निर्यात। ये इसको बंद कर दो, 3 साल के अंदर अंदर यू विल सी हाउ आवर हेल्थ विल बी बेटर, आवर मनी विल बी मोर, एवरीथिंग विल सेटल डाउन, योर वेदर विल सेटल डाउन, योर लैंड विल बी मोर। अब इतना तो स्पष्ट हो ही चुका है कि मांस नेचर के साथ साथ देश की जीडीपी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे ओजोन लेयर की वजह से तापमान बढ़ रहा है। दरअसल जब भी किसी जानवर के मांस को काटा जाता है तो उससे मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस ओजोन लेयर को डायरेक्ट इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है और ग्लेशियर्स जल्दी पिघलते हैं। जिन्हें नहीं पता कि ओजोन लेयर क्या होती है और उसका काम क्या है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ओजोन लेयर वो लेयर होती है जो कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोकती है। अगर वो रेजेस पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लगी, वो एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचाएंगी, साथ साथ ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर डालेंगी। लेकिन मीट प्रोडक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इन तथ्यों से आपको ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि अगर आप 1 किलो मांस का भी सेवन करते हैं तो आप पर्यावरण को अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आप वातावरण को सही करना चाहते हैं तो मांस का सेवन कम से कम करें और हो सके तो ना ही करें। इस वीडियो में दिखाए गए सभी तथ्यों और न्यूज़ आर्टिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहें तो इन तथ्यों को और न्यूज़ आर्टिकल्स को विस्तार में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।